हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। दोस्तों, आज चौथा व्रत है मेरा। तो दगड़ियों, क्या बोलूँ यार क्या बोलूँ हो जा रही है। बट बिना बोले आजकल मैं रह नहीं पा रही हूँ। क्या ही, पहले से भी नहीं रह पाती थी, बट आजकल और ज़्यादा नहीं रह पा रही हूँ, क्योंकि बिना बोलने की आदत नहीं है ना। मेरे को बोलने की बीमारी है, मेरे को बहुत ज़्यादा। तो अच्छा लगता है मुझे बोलना। अब आप लोगों को सुनना, किसी किसी को मुझे सुनना तो बहुत अच्छा लगता है। कोई कोई मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं, मुझे पता है। जिनके इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, तो मुझे उनको देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है, भयंकर की। कि क्या कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मतलब कमेंट करते हो यार आप लोग। मेरे यूट्यूब फैमिली में भी बहुत अच्छे आजकल प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे, बहुत अच्छी बात है। तो दगड़ियों, बहुत अच्छा लगता है मतलब कि कोई हमें प्यार करता है, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और एक जीने की उम्मीद सी मिलती है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, आज चौथा व्रत है, बहुत अच्छा रह रहा है मेरा दिन आजकल, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और बच्चों को भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं मेरे, तो 3-4 दिन की इनकी छुट्टी भी पड़ गई है। जैसे कि देख ही रहे होंगे कि आजकल महंगाई के समय में बहुत टफ है भाई। 3-3 बच्चे पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऊपर से एक और बोझ बढ़ चुका है सर में कि बच्चों की स्कूल की ड्रेस बदल चुकी है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है। अप्रैल का महीना तो ऐसा आता है कि मत पूछो, मतलब हर एक महीना तो टफ होता ही होता है, बट हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो एक एक चीज़ टफ होता ही होता है। अब ये चीज़, एक और चीज़ का बोझ बढ़ गया अप्रैल का महीने में। देखो, अगला महीना एक और हो गया है कि बच्चों के स्कूल के ड्रेस चेंज हो चुके हैं। हमारे बच्चों के स्कूल के ड्रेस, मतलब एक ही ड्रेस इनकी 1000, 1200, 1500 की आ जाती है, और दो ड्रेस खरीद। अब उसमें लगा लो 2-2 ड्रेस खरीदनी पड़ती है, क्योंकि बुधवार और शनिवार इनकी ड्रेस अलग होती है। तो बहुत ज़्यादा सिस्टम हिल चुका है यार दगड़ियों। अब क्या करें, पालना तो है ही, है ना। पैदा किया है तो परवरिश भी करनी ज़रूरी है बच्चों की। अब क्या ही करें, है ना। यही है ज़िंदगी, जीना जब तक हैं तब तक तो करना ही पड़ेगा। कोई भी माँ बाप हैं, आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, हम अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते हैं। जैसे हमारी मम्मी लोग हमको परेशान नहीं देखना चाहते हैं, वैसे ही हम भी अपने बच्चों के लिए करते हैं जितना हमसे हो सके। कोई कम कोई ज़्यादा, मतलब फिर भी हम करने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को किसी चीज़ से परेशानी ना हो और हमारे बच्चे खुश रहें। बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। आजकल जैसे कि आपको पता है, हर चीज़ इंग्लिश में है बच्चों का, हर एक एक चीज़ इतना टफ हो जाता है। हमारा समय बहुत अच्छा था, है ना। आजकल बच्चों के लिए एक एक चीज़, नई नई चीज़। तब तो हम पेंसिल रबड़ कहते थे, आजकल तो रेजर, शॉर्पनर, कटर ऐसा बोलते हैं। हम तो कोर कहते थे छिलने वाले को, मतलब क्या क्या चीज़ बोलते थे यार। मतलब अब वो चीज़ ना बहुत है वही चीज़, लेकिन वो चीज़ सब बदल चुकी हैं। हर चीज़ का रेट बदला इस दुनिया में, हर चीज़ का रेट बदला। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ का रेट बताती हूँ। जिस चीज़ का रेट नहीं बदला है वो ये चीज़ है, माचिस। ठीक है, माचिस तब भी 1 रुपये की थी और आज भी 1 रुपये का एक डब्बा है, भयंकर। जो जलाने का काम करते हैं ना, उनका रेट तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ आज एक चीज़। जो अक्सर जलने और जलाने का काम करते हैं ना, उनका रेट कभी बढ़ता नहीं है। उनका रेट हमेशा उतना ही रहता है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनका रेट बढ़ता नहीं है, उतना ही का उतना ही रहता है। तो फुसफुस बम की तरह। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो, पता है ना आपको, नहीं बढ़ सकता आपका रेट, तो सोच लो। हाँ, तो फिर मैं यही कहना चाहती हूँ, जो आग लगाने का काम करते हैं उनका भी कुछ नहीं हो सकता है भविष्य में। उनका काम यही है कि आग लगाने का, हाँ वही है। तो फिर मैं ये कहना चाह रही हूँ यार, अब हर चीज़ महंगाई बढ़ गई, सब चीज़ बढ़ गया, सब चीज़ का। लॉकडाउन भी देख लिया हमने, वो परेशानी भी झेल ली। नोटबंदी भी आई, वो परेशानी भी झेली। हाँ, गैस बंदी आ गई, वो भी देख लिया। लेकिन भाई, दारूबंदी का नहीं सुना मैंने आज तक कि दारू की कमी हो रही है। गैस की कमी सुनी, नोट कमी सुनी, लॉकडाउन की सुनी भाई, लेकिन ये दारू की बंदी कभी नहीं हुई और ना कभी कमी सुनी मैंने। ये तो पानी की तरह बहते ही जा रहा है, बहते ही जा रहा है। तो भाई यही है, सब चीज़ का रेट बढ़ा, सब चीज़ का घटा, लेकिन
बहुत टफ हो रहा है बच्चों को पढ़ाना लिखाना। और लगाओ 3-4 हज़ार रुपये इनकी फीस है ना। मत बिछा उसको, मत बिछा बाबू, नहीं नहीं गंदा हो जाएगा नीचे। तो हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, देखो हर चीज़ एक एक चीज़ का। तो भाई मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ यार, हम जैसे लोग कहाँ से पूरा करेंगे। सेठ लोगों के लिए तो चलो ये आम बात हुई कि यार कुछ भी कर लेंगे, सब चीज़ उनके हाथ में है, पावर उनके हाथ में है, पैसा उनके हाथ में है ना, सब कुछ है। फिर भी कह रही हूँ यार, रहम तो करो थोड़ा सा यार, कोई तो रहम करो भाई, है ना। सब जगह से गरीबी इंसान मर जाता है यार, गरीब इंसान का कोई नहीं है भयंकर। लेबरी मजदूरी करने निकलते हैं तो वही है दिहाड़ी, है ना, उतना ही है। दिन भर मेहनत करो, कुछ भी करो, कितना भी करो, वही है, कुछ नहीं है। दूध जाता है दूध डेयरी, उसका रेट भी कम ही है। सब चीज़ का मतलब मैं देखती हूँ ना, सब एक चीज़ का मतलब हमारे चीज़ों का रेट आज तक बढ़ा ही नहीं, है ना। बढ़ा है तो सरकार ने सिर्फ अपना ही रेट बढ़ा रखा है। और अब देखो जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो इंग्लिश मीडियम में कौन सा पढ़ाई इतनी हो रही है, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही भाई स्कूलों में भी। फिर भी तो हम अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते ही हैं। ट्यूशन के 1,000-500 रुपये वैसे अलग से ले लेते हैं भाई। हम तो हर जगह से मरे, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हर जगह से मरे और कहाँ से बचाएगा बताओ। एक कमरा मकान बनाना इतना पहले, हर चीज़ सस्ती भी थी तो उस चीज़ पे 1 रुपये की वैल्यू भी तो बहुत थी, है ना। तब तो उसकी कीमत भी तो बहुत थी। ये भी तो देखो 50 पैसे की कितनी 8 टॉफ़ी आती थी, पता नहीं कितनी आती थी, वो आती थी। अब तो भाई 2 रुपये की एक टॉफ़ी आ रही है ना। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सोना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और क्या कहते हैं, सब चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं, चांदी सोना सब चीज़ के। हम जैसे गरीब लोगों की बस की तो कुछ है भी नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इतना ही है कि जितना भी है हमने, जो भी हम अपने बच्चों के पीछे लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बने। और पढ़ लिख के भी क्या ही होने वाला है, पढ़ लिख के भी नौकरी मिलने वाली है नहीं, सभी बेरोज़गार रह गए हैं। और कितने पढ़े पढ़े हैं, जिनने 2 अक्षर उल्टे पढ़े हैं बीए, वो भी अनपढ़ ही बैठ गए हैं घर में। और क्या ही फ़ायदा वो बीए पढ़ा के भी, है ना। कुछ उद्धार होगा करके पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं बच्चों को भी, वो भी लास्ट में मर रहे हैं भाई। क्या ही करें अब, किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है यार, ख़त्म हो चुकी है भाई। कितना पढ़ाएं कितना लिखाएं कुछ भी करें, लास्ट में बेरोज़गारी रहना है हमारी बच्चों ने तो। वही लेबरी मजदूरी करो, है ना। हमारे तो हर चीज़ का, बाज़ार से जो चीज़ हम लाते हैं उस चीज़ का रेट बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और जो चीज़ हमारा घर का होगा उसका रेट तो बढ़ना है नहीं, है ना, उसका रेट कम ही होना है, सरकार ने कम ही करना है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ भाई, थोड़ा रहम करो, देखो गरीब लोगों पे रहम करो। हम बेचारे थोड़ा चुंगी मार मुर के इधर उधर से अपना जैसा भी है, जो भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना। इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ होगा, हमारे बच्चों का उद्धार होगा, आने वाले भविष्य में अपने पैर में खड़े रहेंगे, तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कुछ सोचते हैं यार तब जाके इंग्लिश मीडियम में डालते हैं, नहीं तो सच बताऊं उस समय का सरकारी स्कूल ही सही था भाई। हमने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा है, उस समय का सरकारी पढ़ा लिखा आज सब सरकारी जॉब में खड़े हैं। उस समय के पढ़े हुए लिखे लोग ना, आज का ये बीए उल्टा शब्द पढ़ा हुआ और वहाँ उस समय का 5 पढ़ा हुआ, क्या कहते हैं, बहुत होशियार हैं भाई तब के। उनको सब कुछ उंगली में ऐसे यूं यूं गिन के भी अपना हिसाब बता देते हैं, सब कुछ आ जाता है उन लोगों को। और आजकल तो मतलब ऐसा है कि पूरा दुनिया गोल है कहते हैं, या गोल हैं या पता नहीं क्या है, जो भी है जैसा भी है, बहुत कुछ हो गई आजकल की पीढ़ी। मतलब सब चीज़ दवाई बुढ़िया खाना पीना सब कुछ ऐसा ही है, रहन सहन सब कुछ ऐसा ही है। फिर क्या कहें, सब चीज़ के रेट बढ़ ही गए हैं, कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ ऐसे ही दिन प्रतिदिन हमारे उत्तराखंड का विकास होने के जगह में विनाश होते जा रहा है। देख ही रहे हो, घर से बाहर निकलने जैसा है नहीं, 2-2 महीने की लड़कियों का रेप हो जा रहा है। पढ़ा लिखा के भी बेटियों को करना क्या है, लड़कों को करना ही क्या है, लड़कियों को करना ही क्या है ना। लास्ट में उनके साथ होना यही है। सरकार हमारी ऐसी हर चीज़ का रेट बढ़ाते जा रही है और साथ में वो जो रेप कर रहे हैं उनका भी बढ़ा दे रही है उनका भी, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है, तभी तो वो कुछ कर ही नहीं पा रही है सरकार, है ना। अब लोग कहते हैं कि सरकार को क्यों कह रहे हो भाई, हम किसको बोलें बताओ। ये सब कुछ सरकार आदेश आता है तब जाके तो ये सब कुछ होता है। सब चीज़ का रेट बढ़ गया भाई, हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं आने वाले भविष्य में।
जिसके पास तो थोड़ा ज़मीन जायदाद है वो तो चलो थोड़ा बहुत कर ही लेगा। अब हम जैसे गरीब लोग कहाँ से करेंगे बताओ? हैं, सब चीज़ के इतने रेट बढ़ा दिए, रातों रात बढ़ा दे रहे हैं भाई, सीधे मुँह ठोक दे रहे हैं, बस इसका रेट बढ़ गया कह दे रहे हैं। तो भाई ऐसा थोड़ी ना होता है यार, क्या करेंगे हम? 3-3 बच्चे हैं, भले किसी का एक बच्चा उनकी भी फट रही है आजकल तो। जिसका एक बच्चा है ना, सबसे ज़्यादा तो उन्हीं की फट रही है कि हम कहाँ से पूरा करें, कहाँ से नहीं करें करके। और बताओ 6 2-2 के हिसाब से 6 जोड़े तो इनके कपड़े बनाने हैं, है ना? बस ये सब चीज़ देखो ना यार, आम बात नहीं है आजकल की। बच्चों को पढ़ाना लिखाना कुछ भी नॉर्मल नहीं रह गया है। तो दोस्तों हर एक चीज़ को देखते हैं, सरकार ने सब चीज़ का रेट बढ़ा दिया है, क्या करें? इतनी मांग करने के बाद, दिन रात इतना बोलने के बाद भी तो कुछ कर नहीं रही है ना? जिस चीज़ का रेट बढ़ गया तो बढ़ गया भाई, वो कम तो होने वाला है नहीं। अब क्या बोलूँ हो रही थी, मैंने कहा चलो ये बात रख ही देती हूँ। और मैं उन लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मेरे वीडियो में इतने प्यारे प्यारे लाइक कमेंट करते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा, है ना? मैं जितने बार भी बोलूँ आपके लिए उतना ही कम है। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों का मेरे प्रति प्यार देख के। बहुत आप लोग, माता रानी करे कि आप लोगों पे हमेशा अपनी कृपाएँ बनाए रखें, आप लोग हमेशा दिन दुगनी रात चौगुनी करो, मेरी यही मनोकामना है ना? मेरे साथ साथ मैं कह रही हूँ, जो मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, व्रत व्रत ले रही हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ यार भगवान मुझे कुछ, मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ भाई। तो मैं अपनी खुशी से आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहती हूँ यार, भगवान उनको भी लंबी उम्र दें, बहुत सारा प्यार दें। माता रानी हमेशा हर किसी के साथ रहती है, उनको भी अच्छी मत्ती दे दें और ऐसे ही मुझे प्यारे प्यारे लाइक कमेंट करें। और जो मुझे देख के जलता है भुनता है तो आग वाला वो भेज देना मेरे लिए, ठीक है? जिनको मेरी बातें यार कहते होंगे, मेरे को ऐसी आदत है कि खिचड़ी पका पकू के सारी बातें एक साथ करने की आदत है यार मेरी। और मैं क्या ही करूँ बताओ? पहले मेरे को ऐसी करने की आदत है तो मैं ऐसी बोलती हूँ भाई। मैं किसी का जैसा नहीं बोल सकती हूँ, ना मैं किसी का जैसा बन सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बाप की चौथी औलाद हूँ। तो उसमें थोड़ा बहुत तो कमी पेशी रह ही गई होगी, है ना? ऐसा तो है नहीं कि मैं सब कुछ ऐसे अलग अलग बोलूँ, नहीं हो पाता है यार, मैं अलग अलग नहीं बोल सकती हूँ। मैं जैसा मेरे को आता है, जो मैं हूँ वो मैं बोलूँगी, ठीक है? आपको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनो, ठीक है? मैं किसी से नहीं कह रही, जो मेरे को सुनने के लिए बेकरार रहते हैं वो मेरे को सुने, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आप जो मेरे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के दोस्त हो, फ्रेंड हो, आमा बुबू भाई बहन जो भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए। आप लोगों का जब कमेंट देखती हूँ मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है भाई, सिस्टम मेरा पूरा हैंग हो जाता है, हिल जाता है भयंकर। वैसे तो मैं पता ही है आपको, चुफालों का पूरा खिसका हुआ होता है, नस बोल्ड जो होते हैं सारे फ्री रहते हैं। तो गड़ियों मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा आजकल मेरे यूट्यूब में भी बहुत अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, नज़र ना लगे किसी की, है ना? जो भी कर रहा है मेरे वीडियो को देखने के बाद ही कर रहे होंगे, किसी को तो मुझ में ऐसी क्वालिटी नज़र आ रही होगी कि हाँ यार इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना? कि यार अपने लिए सुनना देखना बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा। और ऐसा नहीं, मैं भी किसी को यूट्यूब में देखती हूँ तो उसको भी सब्सक्राइब करती हूँ, फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करती हूँ, किसी को भी मैं, मेरे इसमें जो वीडियो आते हैं उनको भी मैं हमेशा रेगुलर क्या कहते हैं कमेंट करती हूँ। तो दोस्तों ठीक है, आप अपना प्यार मेरे पे ऐसे बरसाए रखें और माता रानी से मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मैं हमेशा खुश रहूँ, ऐसे हंसते रहूँ, स्वस्थ रहूँ, मस्त रहूँ। मेरी तो सबसे बड़ी धन दौलत मेरे मैं खुश रहूँ ना, मेरे लिए सबसे बड़ी धन दौलत मेरे लिए वही है दोस्तों। तो दोस्तों ओके ठीक है, फिर बाय बाय, अपना ख्याल